हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे सीयूटी की या आईसीआर का यूजी का एग्जाम, उसी साथ में आरयूएचएस के जो स्टूडेंट हैं और जो अपना जस्ट ट्वेल्थ पास किए हैं या कोई रिपीटर स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं उन सबको देखते हुए हमने विश्वास नाम का बैच क्रैश कोर्स यहाँ पर पूरा फ्री ऑनलाइन हम लेकर आए हैं, जिसका हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर, जो अपना प्लांट रिप्रोडक्शन का चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपको बिल्कुल पीपीटी के फॉर्मेट में मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो बिल्कुल प्रिसाइज करके बिल्कुल कंटेंट बहुत शानदार यहाँ पर बनाया गया है। पीपीटी से बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ लगकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेहनत करना है, बिल्कुल शानदार तरीके से। यही क्लास में आपको याद करवा कर भेजूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको वादा है। बस शर्त यही है कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो यहाँ पर देखना है। कुछ भी डाउट लगता है कमेंट्स में बोलिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग मेरे को मैसेज डाल दीजिए, कुछ भी आपको डाउट लगते हैं। प्रॉपर तरीके से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। जितना भी मैं आपको यहाँ पर कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त इतनी है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपको जरूर यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अलग से ज्यादा टाइम नहीं देना है। कोशिश कीजिए, जितने भी स्टूडेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री को आप टाइम दीजिए। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर मैं आपको कवर करवाऊंगा, वो डेफिनेटली मैं यहीं पर आपको क्लास में याद करवा कर भेजूंगा जरूर। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट वगैरह हमें बिल्कुल मिलता रहे, बनना मतलब बना रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है सर, क्या रिप्रोडक्शन होता है। जनरली क्रैश कोर्स है तो इसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन मतलब थोड़ा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ क्या इसके अंदर रहने वाला है अपना पूरा एक फिनोमिना। क्योंकि जब भी कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, सबसे पहले आपको उसका एक परफॉर्मा दिमाग में रहना चाहिए कि सर ये चैप्टर अपने को बोलना क्या चाह रहा है। यदि आप डायरेक्ट कभी भी चैप्टर को पढ़ोगे रटोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा उसमें रट्टा लगना होगा। लेकिन एक पूरा थीम यदि माइंड में अपनी सेट हो जाती है कि सर रियल में ये जो चैप्टर है हमारा, ये अपने को क्या बोलना चाहता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि साइंस है, साइंस सबसे पहले अपने को दो तीन क्वेश्चन का जवाब मांगती है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए, क्यों इससे जरूरी है, कितना पढ़ रहे हैं, क्यों, कैसे पढ़ रहे हैं। इन सब का आंसर यदि आप लोग इससे निकाल लिए चैप्टर से, ये चैप्टर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको प्रॉपर पार्ट में आपको डिवाइड करके मैं समझा देता हूँ पहले। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अपना प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम और भी प्लांट पढ़े थे। आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वहां पर अपने 5 ग्रुप पढ़े थे प्लांट के। ठीक है, एल्गी पढ़े थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, ओनली अपनी एंजियोस्पर्म की प्लांट की बात यहाँ पर करेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर एंजियोस्पर्म की बात क्यों कर रहे हैं। चीज सिंपली है, क्योंकि हम ह्यूमन है। हमारे आसपास आप देखोगे जितनी भी अपनी क्रॉप वगैरह अपन ग्रो करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए जितनी भी अपनी चीजें अपन देखते हैं, वो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, अपने एंजियोस्पर्म प्लांट यहाँ पर होते हैं। तो ह्यूमन है, ह्यूमन की फायदे की चीज है, तो ह्यूमन इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करेगा ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए ह्यूमन इसको हम ज्यादा इसको पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म को। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर अलग से पूरा इसका अपना चैप्टर है। आपने जब थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा प्लांट किंगडम के अंदर, तो उस टाइम में एल्गी ब्रायोफाइटा वगैरह लाइफ साइकिल वगैरह वहां पर आपने देखा था। लेकिन उसके अंदर इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए अपन अलग से पढ़ते हैं, जैसे 11th क्लास में एनाटॉमी का चैप्टर आप पढ़ते हो। ठीक है, तो जब जो भी अपन कंप्लीट बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट की यहाँ पर बात करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के। अब रिप्रोडक्शन देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है नॉर्मली। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली अपन पढ़ते हैं कि जिसके अंदर अपने दो टाइप पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसका अपने तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक तो होता है इसके अंदर टू पेरेंट की यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, टू पेरेंट्स होंगे। टू पेरेंट्स के साथ में क्या होगा, इसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। गैमिट की जरूरत यहाँ पर अपने को पड़ती है, उसी के साथ में गैमिट का फ्यूजन यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या होता है, गैमिट का फ्यूजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जो अपने अंदर भी देखने को मिलता है, ह्यूमन के अंदर भी। ठीक है, तो मतलब तीन मेन कंडीशन हो गई सर हमारे लिए, किसके लिए, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ही पेरेंट की यहाँ पर अपने को जरूरत रहती है, उसके अंदर किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, नहीं उसके अंदर कोई गैमेट फ्यूजन यहाँ पर होता है। लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पेसिफिक जो करेक्टर होते हैं, वो तीन करेक्टर आपके पास यहाँ पर आपको याद होने चाहिए कि सर दो पेरेंट तो लगे ही लगेंगे।
सेम हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो 2 पेरेंट्स लगते हैं, एक होता है मेल एंड फीमेल, ठीक है? 2 पेरेंट लगते हैं, हमारे अंदर गैमेट बनता है, जैसे मेल के अंदर स्पर्म बनता है और जो फीमेल होती है उसके अंदर ओवल बनता है, अंडा बनता है, ठीक है? उसी के साथ में गैमेट होता है और गैमेट जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं, फ्यूजन को क्या बोलते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 फिनोमेना होते हैं और इसी फिनोमेना को देखते हुए अब पूरा चैप्टर अपन यही पढ़ने वाले हैं। 2 पेरेंट हैं तो सीधी सी बात है सर, 2 पेरेंट, एक क्या होगा? मेल होगा, एक क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस चैप्टर पर अपन क्या पढ़ेंगे? मेल और फीमेल की क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हमें उसके फंक्शन वगैरह के बारे में जानना होगा तो पहले उसका स्ट्रक्चर जानना होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। जब स्ट्रक्चर अपन क्लियर हो जाएगी इसकी, मेल एंड फीमेल की, जो अपने ऑर्गन्स है या ऑर्गन्स बोलो या पार्ट बोलो, और ऑर्गन्स और पार्ट यहाँ पर क्या है अपनी एंजियोस्पर्म के लिए यहाँ पर फ्लोर, ठीक है? तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के लिए कौन सा ऑर्गन यहाँ पर रहता है, तो फ्लोर यहाँ पर ऑर्गन रहता है, लेकिन इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल को कंट्रीब्यूट करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके बारे में अपन बात यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है? तो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। अब स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है कि गैमेट। सर गैमेट क्या कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उससे ही कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसी के साथ में फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पर करेंगे। अब गैमेट तो हमने सर बना लिया है, अब गैमेट का फ्यूजन कैसे करके हम कैसे एक पूरा प्लांट कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे इसके अंदर। उसको जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उनकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन का बात हो गया। अब फर्टिलाइजेशन को देखते हुए अपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके 3 स्टेप यहाँ पर होती हैं, ठीक है? इस चैप्टर को अपन 3 पेज में पढ़ेंगे, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज, इतना क्लियर हुआ? तो इसकी कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है, ठीक है? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन तक हमें जाना है, तो पहली बात तो फर्टिलाइजेशन से पहले का हमें पड़ेगा। उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो चीजें हो रही है वो पढ़ना पड़ते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सर क्या अपने चेंजेस हो रहे हैं प्लांट के अंदर, या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं उसके बारे में। तो 3 टॉपिक यहाँ पर हो गए अपनी। फर्स्ट क्या हो गया अपना? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है? जितनी भी अपने फर्टिलाइजेशन पहले की जो इवेंट है वो बात करेंगे। सेकंड टॉपिक अपना आएगा यहाँ पर, या फर्टिलाइजेशन वाला, फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट बोल सकते हो इसको, फेज भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है? और थर्ड क्या आएगा अपना? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें अपना 50% जो चैप्टर कवर होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन में अपन 2 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, एक होगा अपना सिनगेमी, ठीक है? एक होगा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, उसी के साथ में अपन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर कैसे एंडोस्पर्म जो होता है उस एंडोस्पर्म का कैसे डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है? उसी साथ में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है? उसी के साथ में फ्रूट एंड सीड कैसे बनते हैं उसका डेवलपमेंट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो सभी को कि सर हम इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने जितना बताया आपको, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब मेल जो अपना स्ट्रक्चर होगा जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर स्टेमन, और जो फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर कार्पल या पिस्टल यहाँ पर नाम बोलते हैं, ठीक है? उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने के बाद सर कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर अपन माइक्रोजेनेसिस, मेगाजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? उसके साथ में कुछ यहाँ पर डिवाइस होंगे अपनी आउटब्रीडिंग डिवाइस, जो एक अदर चैप्टर होगा जिसके बारे में अपन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इसको, बाकी डिटेल में स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे इसकी, ठीक है? तो 3 चीजें हो गई। इसके अंदर जो मैक्सिमम जो अपना चैप्टर का कवर होगा वो 50% पार्ट कौन सा कवर होगा अपना? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर यहाँ पर होगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यूनिट, जिसमें सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो आपने पढ़ा भी होगा, जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं अपन? डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बोलते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट,
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद सर फ्रूट एंड सीड कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। मतलब एक प्लांट का फॉर्मेशन किससे होता है, सीड से होता है। तो अपन फाइनली जो अपनी स्टेज होती है वहां पर कहाँ पर जाएंगे, अपन सीड पर जाएंगे, कहाँ से, गैमेट से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, गैमेट जो होता है, इन गैमेट के ही क्या होता है, फ्यूजन से क्या बनता है अपना, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है अपना, सीड बनता है। आगे जाकर के जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होकर के क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा फिनोमिना हो गया, पूरा क्लियर हो गया। इस तरह हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक। जैसा कि मैंने बताया आपको, जितने भी अपने एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसके उनके पास क्या होंगे, फ्लोर होंगे। आपने देखा होगा जब आपने प्लांट के एकदम पढ़ा होगा वहां पर, एल्गी पड़ा होगा, ब्रायोफाइट पड़ा होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर किसी प्रकार का आपको किसी के अंदर फ्लोर देखने को यहाँ पर नहीं मिला था। फ्लोरिंग प्लांट जो थे वो कौन से थे, अपने एंजियोस्पर्म। और फ्लोरिंग प्लांट का होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अपने को दिखाता है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो कहीं भी आपको स्टेटमेंट ये दिया जाए कि ऑल फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो कौन से, अपने एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो, ऑल फ्लोरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कौन से हो गए इसके अंदर, अपने सी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट यहाँ पर हो गए। इतना सभी को क्लियर हुआ। जैसे ही मैंने बताया आपको कि एक प्लांट होता है, इस प्लांट से ही अपने को क्या मिलता है, सीड मिलता है, और इस सीड वापस से जर्मिनेशन होकर के क्या बनाता है, प्लांट बनाता है। तो ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, और साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, गैमेट बनेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन होकर, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट क्या करता है, अपना और डेवलपमेंट करके सीड फॉर्मेशन करता है, और जैसे अपन सीड को जर्मिनेशन करते हैं, ये पूरा अपने पास क्या होता है, प्लांट यहाँ पर फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है, ठीक है। ये चीज है। उसी के साथ में जो अपना फ्लोर बना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन प्लांट के अंदर बोलते हैं। तो जो बना ये क्या होता है, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड क्या होता है, सूट होता है, सूट का पार्ट होता है अपने पास। जो फ्लोर आप मतलब जो आपने कभी यूज किया होगा अपनी लाइफ में किसी को देने के लिए, जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, आपको देखने में बहुत स्मार्ट लगता होगा, लेकिन होता है किसका पार्ट है, वो एक सूट का पार्ट होता है, मतलब सूट टाइप में होता है। उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होकर के वेजिटेटिव जो बर्ड होती है वो आगे जाकर के फ्लोरल बर्ड के अंदर कन्वर्ट होती है, और फ्लोरल बर्ड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ही अपना जो फूल होता है, जो फ्लोर होता है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, कभी आपको पूछ लिया कि फ्लोर क्या है, तो फ्लोर क्या है, अपना कंडेंस्ड सूट का पार्ट होता है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। तो अब पढ़ लेते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर जो अपना टिपिकल जो होता है, और किसकी बात करते हैं, अपन फ्लोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्या, जैसे हम यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मेल हमारे अंदर अलग होता है, फीमेल हमारे अंदर अलग होता है, क्या प्लांट में ऐसा होता है। उसको देखते हुए मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम मतलब पढ़ा देना चाहता हूँ यहाँ पर, टाइप ऑफ फ्लोर, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लोर। तो टाइप ऑफ फ्लोर, दो टाइप के फ्लोर होते हैं अपने पास यहाँ पर, या तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, या होगा बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, कोई भी अपने पास प्लांट है, उस प्लांट पे क्या तो, या तो क्या होगा, उसके ऊपर मेल ही होगा, या फिर कोई भी प्लांट है उसके ऊपर क्या होगा, या फीमेल ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका दूसरा नाम एक और होता है अपना, इसको दूसरा नाम और बोल सकते हो आप, डायोसियस, ठीक है। उसके साथ में बाइसेक्सुअल हो गया। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लांट के ऊपर मेरे पास मेरे को क्या मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मेल एंड फीमेल, उसको बोलते हैं अपन बाइसेक्सुअल। और आपको देखने को मिलेगा जितने भी मोस्ट ऑफ अपने एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, जो भी आपके आसपास क्रॉप वगैरह होती है, जितने भी अपने गेहूं की क्रॉप हो गई, अपना मस्टर्ड वगैरह हो गया, तो वहां पर आपको दोनों टाइप के फ्लोर देखने को मिलेंगे। मतलब हर प्लांट आपको सीड प्रोडक्शन यहाँ पर करता है, ऐसा नहीं कि आधे प्लांट सीड प्रोडक्शन कर दिया आधे नहीं की, क्यों, क्योंकि दोनों के पास ही मेल फीमेल हो रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, जो अपने लिए हेल्पफुल यहाँ पर होता है। तो मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म के अंदर तो बाइसेक्सुअल होगा, कहीं आपको यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताऊं तो पपाया, ठीक है, आपने घर पे देखा भी होगा, पपाया देखा होगा, उसी साथ में अपन आपने देखा होगा मेज, ठीक है, ठीक है। तो पपाया जो होता है, पपाया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको सिंगल प्लांट होता है ना, वो ही आपको फल यहाँ पर देता है, फ्रूट यहाँ पर देता है। आपने घर पे कहीं ऑब्जर्व किया होगा तो एक प्लांट होता है जिसके ऊपर मतलब फ्रूट आते नहीं है, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो मेल प्लांट होता है। और यदि मेल प्लांट होगा तो ही फीमेल प्लांट को फ्रूट यहाँ पर होंगे, तभी तो उनके अंदर क्या होगा, पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन से क्या होगा, अपना फ्रूट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सके, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो लेकिन अपन मेनली जो बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोर की बात करते हैं, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, बाइसेक्सुअल का ही है, ठीक है।
बाइसेक्सुअल फ्लोर का ही प्लांट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर दोनों टाइप के आपको अपने जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पेटल देखने को मिल रहा है, इसके साथ में एंथर, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट होता है, यही मिलकर क्या बनाता है, अपना स्टेमन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, स्टेमन, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक, उसी के साथ में आपको एक और देखने को स्ट्रक्चर मिल रही होगी, जिसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा, स्टाइल एंड, सॉरी, स्टिग्मा, स्टाइल, उसी के साथ में ओवेरी। ये तीन पार्ट होंगे, ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, अपना कार्पल। कार्पल बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल। ठीक है, कार्पल एंड पिस्टिल यहाँ पर होगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लोर की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर दोनों टाइप के अपने क्या देखने को मिल रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ में अदर जो पार्ट होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं रंग बिरंगे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पेटल होते हैं। ये क्या है, सिंगल यूनिट है, इसका डिटेल में अपन बात करेंगे। उसी साथ में आपको कुछ जैसे ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, सेपल यहाँ पर होते हैं। और ये जो सभी से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं रेसिप्टेकल, या इसी को बोलते हैं अपन थैलेमस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये डायरेक्ट की सर, जो अपने स्टेमन होते हैं या अपने फ्लोर के अदर पार्ट होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, तो रेसिप्टेकल या थैलेमस से। नीट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता आपको भी यहाँ पर रिपीट यहाँ पर हो सकता है। तो ये लोग आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो बताएं। लेकिन जनरल टर्म में सर इसको क्या क्या बोलेंगे अपन, जनरल टर्म में भी कुछ होगा ना। तो जनरल टर्म में दो चीजें यहाँ पर होती हैं, मेल एंड फीमेल की बात यहाँ पर करें। ठीक है, फ्लोर के अंदर एक तो होता है गाइनोसियम, एक होता है एंड्रोसियम। दो चीजें होती हैं जो जनरल टर्म में यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक क्या होगा, एंड्रोसियम, एक होगा क्या, गाइनोसियम। ठीक है, जिसके अपन दूसरे पार्ट में मैंने बताया था। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर फ्लोर का पूरा डायग्राम को जो रिप्रेजेंट करके आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन असेंशियल ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं दोस्तों यहाँ पर असेंशियल ऑर्गन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, असेंशियल नॉन असेंशियल क्यों बोले, नॉन असेंशियल ऑर्गन का इसलिए बोले क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी ऐसा नहीं कि असेंशियल है बिल्कुल कि वो होंगे तो ही रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ हेल्प करते हैं, जैसे आपके जो पेटल मैंने बताया, मतलब जो रंग बिरंगे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, वो क्या करती हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो क्या करते हैं, पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो हेल्प करते हैं वो, इसलिए इनको क्या बोले, नॉन एसेंशियल। लेकिन क्या होते हैं, ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। एसेसरी ऑर्गन के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि फ्लोर के एसेसरी पार्ट कौन से हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, कैलिक्स एंड कोरोला। जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेपल होता है, ये सिंगल यूनिट होती है, किसकी, कैलिक्स की। ये पूरे होल के रूप में होते हैं, होल मतलब चक्कर के फॉर्म में होते हैं, साइकिल के फॉर्म में बहुत ज्यादा होते हैं, चार चार पांच नंबर में, छह सात नंबर में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो जो होते हैं उनको बोलते हैं सेपल, सिंगल यूनिट को। यूनिट क्या हो गई अपनी, सेपल, और जो कंप्लीट फॉर्म हो गई उसको क्या बोले, कैलिक्स। उसी साथ में कोरोला, जिसको बोलते हैं अपन पेटल, ये क्या हो गई, इसकी सिंगल यूनिट। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की अपन, जिसको अपन स्पोरोफाइटिक फाइल या स्पोरोफाइटिक बोलते हैं, इसके अंदर भी अपने पास दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, सीधी सी बात है, फर्टाइल होंगे मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं सर। उसी के साथ में ये रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो अपने जो फ्लोर होते हैं उसके दो पार्ट हो गए, मैंने दो पार्ट बताया आपको, नॉन असेंशियल, उसी साथ में असेंशियल पार्ट जो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, यदि ये होंगे तो ही अपना रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, असेंशियल पार्ट बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव होल ऑफ स्पोरोफिल भी यहाँ पर बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या बताया मैंने, फर्टाइल होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है यहाँ पर एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम होता है उसी को अपन बोलते हैं सिंगल, इसकी यूनिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन यहाँ पर बोलते हैं। ये अपना क्या हो गया, फीमेल पार्ट, वो मेल पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेल जो हो गया ये हो गया, उसी साथ में जो फीमेल पार्ट की यहाँ पर मैं बात करूं, वो क्या हो गया अपना गाइनोसियम। ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोल सकते हैं, या इसको पिस्टिल भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आपके पास डायरेक्ट आपके ये चीजें मिक्स हो गई होंगी, सर आपने क्या क्या बता दिया। हमारे पास यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या यहाँ से देखेंगे कि हम, मेरे पास डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा पार्ट होगा जो अपना मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, कौन सा पार्ट होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा। ऐसे आपको यदि क्लियर करके देता है तो वहां पर आप ऑप्शन किसको दोगे, यदि मेल आपके पास आता है तो उसको वहां पर ऑप्शन में या तो एंड्रोसियम आएगा या स्टेमन आएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात करें तो उसमें आएगा गाइनोसियम, उसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन कार्पल या पिस्टल, यहाँ पर अपन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये तो किसकी बात होगी, अपनी असेंशियल ऑर्गन पार्ट की फ्लोर के अंदर। नेक्स्ट मैं बात बताऊं आपको नॉन एसेंशियल ऑर्गन की बात यहाँ पर बताऊं, जिसके अंदर अपन क्या आएगा, कैलिक्स आएगा या कोरोला आएगा।
सेम है, इसमें भी सिंगल यूनिट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा सेपल, जो बाहर जो होती है। उसी के साथ में सिंगल यूनिट कोरोला की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा पेटल हो जाएगा। ठीक है, जो डायग्राम जस्ट अभी आपको मैंने बताया था उसमें सेम यही पैटर्न में मैंने आपको समझाया बाइसेक्सुअल फ्लोर को लेकर के, क्योंकि इसकी बात करेंगे क्योंकि दोनों ऑर्गन की अपने को बात करनी है, और मैक्सिमम जितने भी अपने एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है अपने पास बाइसेक्सुअल फ्लोर यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। सेपल आपको मैंने बता दिया, बार वाले जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ में जो पेटल जो होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं वो अपने क्या होते हैं इसके अंदर पेटल वाले पार्ट जो क्या करते हैं इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं अपने पेटल होते हैं। तो ये आपको एक पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब अपन बिल्कुल एक एक चैप मतलब एक एक यूनिट की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसकी मैंने बताया आपको एंड्रोसियम, जिसका जो सिंगल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं स्टेमन। तो अपन स्टेमन की बात करेंगे, स्टेमन के पार्ट की यहाँ पर बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो अपना एजेंडा रहने वाला है वो पूरा किसको लेकर के रहने वाला है, स्टेमन को लेकर के यहाँ पर रहने वाला है कि कैसे अपन स्टेमन को पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे आज के चैप्टर में स्टेमन की करेंगे। स्टेमन के अंदर दो पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट में स्टेमन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है इसके अंदर एंथर, ठीक है पहला, दूसरा होता है फिलामेंट। तो एंथर की बात करेंगे, फिलामेंट की बात करेंगे। एंथर की बात करेंगे, एंथर के अंदर फिर अपने को देखने को मिलेगा इसके अंदर क्या होता है पोलन सैक होती है। क्या होती है पोलन सैक होती है, और इसी पोलन सैक में अपने पास क्या बनेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या इसी को बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा है जो वर्ड को लेकर के कंफ्यूजन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जब भी आपको कैलिक्स कोरोला आए डायरेक्ट तो वो क्या होगा अपना एक पूरा चक्कर होगा होल ग्रुप में बात करेंगे एंड्रोसियम गाइनोसियम, लेकिन उनकी सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो उनके बारे में आपको बता दिया। एंड्रोसियम की बात करें कहीं भी तो वहां पर अपन किसकी बात करेंगे स्टेमन की बात करेंगे। स्टेमन के अंदर भी फिर दो पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट होते हैं। ऐसे ही अपन जो पिस्टिल होती है कार्पल जो होती है ये किसका यूनिट होती है अपना गाइनोसियम, मतलब अपना जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका यहाँ पर पार्ट यहाँ पर होता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि आप अपन क्या पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बाद कैसे अपन गैमिट फॉर्मेशन हो, मेल मेल गैमिट का बात करेंगे, उसके साथ में फीमेल गैमिट का बात करेंगे। जो मेल गैमिट अपना होता है वो क्या होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ही अपन क्या बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर यहाँ पर बोल सकते हैं। पहले माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनने के बाद फिर क्या होता है उसका और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या बनता है अपना पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपना आज का वीडियो के अंदर पूरा फिनोमिना आपको बता दिया, जो किसके अंदर आ जाता है अपना प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट के अंदर ये अपना आता है। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट में तीन फेज आपको बताया था कौन कौन सा, एक बताया था आपको प्री, एक बताया था फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको क्लियर हो गया होगा सर क्या यूनिसेक्सुअल फ्लोर होते हैं क्या बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं। यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं डायोसियस भी बोलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, यूनि का मतलब क्या होता है सिंगल, सिंगल प्लांट के ऊपर सिंगल सेक्स का पाया जाना यूनिसेक्सुअल, और उसी को अपन बोला डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है, डायो मतलब होता है दो, मतलब हमारे पास जो सर सेक्स पाए जा रहे हैं वो दो पाए जा रहे हैं, तो दो दोनों है क्या है दो प्लांट के ऊपर है, तो दो प्लांट को लेकर के क्या बोल रहे हैं डायोसिस बोल रहे हैं। उसी साथ में बाईसेक्सुअल का मतलब होगा, बाई का मतलब क्या हो गया दो होना, मतलब दो हो रहे हैं, दो क्या है सर एक के ऊपर ही है, तो वो क्या हो गया मोनोसियस हो गया। तो प्लांट के रिलेशन में पूछेंगे तो उसको क्या बोलेंगे डायोसियस और मोनोसियस, और फ्लोर के रिलेशनशिप में आप पूछोगे तो उसको क्या बोलोगे अपन सिंपली यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अपनी तरह जैसे अपन यूनिसेक्सुअल होते हैं वैसे फ्लोर भी यूनिसेक्सुअल भी यहाँ पर होते हैं। जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन के टाइम में क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लोर पहले आए थे, ये आपको चीजें याद नहीं रखनी है जनरल दिमाग में रखना है। बाइसेक्सुअल फ्लोर आए फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन क्या करता है बेस्ट चीज लेगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल में क्या हो रहा था कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आउटब्रीडिंग जैसी, मतलब अपना जो जेनेटिकल जो मॉडिफिकेशन था वो कम हो रहा था, प्रॉपर उसके अंदर वेरिएशन वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिल रहे थे। इसलिए फिर धीरे धीरे नेचर ने क्या किया यूनिसेक्सुअल फ्लोर भी डेवलप किया ताकि हम कोई स्पेसिफिक करेक्टर भी यहाँ पर जनरेट कर सके। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो वो किससे होता है म्यूटेशन से होता है, तो म्यूटेशन तो इसके अंदर बहुत कम होता था किसके अंदर अपना बाइसेक्सुअल के अंदर, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता था, क्रॉस पॉलिनेशन। इस चीज के बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी अपनी, इसको अपन बोला स्टेमन बोल सकते हो या इसको माइक्रोस्पोरोजीनियम या इसको बोल सकते हो पोलन ग्रेन। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को रहता है इन वर्डों को लेकर रहता है सर कौन सा पोलन ग्रेन आ गया, कहाँ से एंथर आ गया, कहाँ से स्टेमन आ गया और कहाँ से अपना माइक्रोस्पोरोजीनियम आ गया। ठीक है, तो इन्हीं को अपन
सीधी लैंग्वेज में, क्योंकि इनका डेवलपमेंट के बेसिस पे बोलते हैं। जैसे जैसे स्टेमन हो गया, स्टेमन के अंदर अपन नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का थोड़ा डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर जो बनते हैं उससे क्या बनता है, फिर पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तो सब अपने आप में क्या है, एक ही पार्ट है, बस इनको थोड़ा पढ़ने का तरीका, इनका डेवलपमेंट के बेसिस पे इनके नाम क्या है थोड़े अलग है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन आया तो दिमाग में एक चीज डाल देना है पहले ही कि सर हाँ बिल्कुल, मैं जब सोल्व करूंगा क्वेश्चन तो क्या है, डेवलपमेंट को देखते हुए। बहुत बार आपको कंफ्यूजन चीजें करेंगे यहाँ पर, कभी आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पूछेगा, तो कभी आपको पोलन ग्रेन के बारे में, कहीं कभी पूछेगा आपको यहाँ पर माइक्रोस्पोर के बारे में। ठीक है, तो जब आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेमन की बात करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, स्टेमन हो गया। ये दो पार्ट कंसिडर यहाँ पर होते हैं, इसके दो पार्ट कंसिडर करता है ये। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर अपना एंथर। ठीक है, अब अपन डिटेल में किसकी बात करने वाले हैं, एंथर की बात करने वाले हैं। तो साथ में दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फिलामेंट। सीधी सी बात है भाई, एंथर है तो एंथर ऐसे तो नहीं हवा में लटकेगा, उसको कुछ मतलब ज्वाइंट करने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर भी होती है ना, वो होती है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है, अपना एंथर। ठीक है, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट, इतना क्लियर हुआ। अब जो एंथर होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इस टाइप का ये होता है, ये अपना क्या हो गया, एंथर हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला अपना क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है, अब जो एंथर होता है इसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं, वो आपको इसकी टीएस की जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं खोल के आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। जो एंथर होता है इसके, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फीचर की अपन बात करें तो ये क्या होता है, एक तो बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर क्या होती है, दो लोब होती है, बाइलोब होता है। और हर लोब के अंदर थीका होता है, मतलब ऐसे थीका टाइप की, सेक टाइप की, पोलन सेक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइथीकस की, डाइथीकस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको किसके लिए याद रखना है, इसको लिए एंथर के लिए। तो एंथर क्या होता है सर, बाइलोब होता है, डाइथीकस होता है। जब डाइथीकस होगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, चार इसके अंदर क्या पाए जाते हैं अपने, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चार कितनी होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। ये आपको डायग्राम से बताऊंगा मैं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट इसको जोड़ने वाला पार्ट होता है, सीधी सी बात है। और किससे जुड़ा रहता है, अपना थैलेमस से जाकर के जुड़ता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यदि पूछे किससे जुड़ता है, थैलेमस से जुड़ता है। ठीक है, कौन सा पार्ट इसका, प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल जो एंड होता है वो किससे जुड़ता है, अपना फिलामेंट का थैलेमस से। और डिस्टल एंड की बात करें, डिस्टल एंड जो होता है वो किससे जुड़ता है, एंथर से। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई फिलामेंट को लेकर के। और ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो अपना एंथर होता है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे को गुम्मद के आकार के जो स्ट्रक्चर होती है वो अपना एंथर होता है। बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है। तो डाइथिकस होगा, तो डाइथिकस तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर होंगे। ठीक है, इतना इतना ही सिर्फ आपको एंथर के अंदर याद रखना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम में भी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो वो भी मैं यहाँ पर बनाकर लेकर आया हूँ, तो आप लोग आसानी से देख सकते हो। ये अपना कौन सा पार्ट होगा यहाँ पर, एंथर। सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो गया अपना एंथर। उसके साथ में ये क्या हो गया, फिलामेंट। अब इसका ये पूरा एक टीएस स्ट्रक्चर है अपना, पूरा आपको समझाने के लिए कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस, इसको काटने के बाद यहाँ से बीच में से मैंने काट दिया इसको, तो इसका टीएस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। जैसे इसको काटे तो आपको चार थिकस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार। इसलिए इसको मैंने क्या बोला कि चार इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, उसी के साथ में इसके अंदर आप देख भी सकते हो क्या होंगे, टू लोब होंगे, बाई लोब हो गया, मतलब ये जो एक लोब होगी ये क्या होगी, एक लोब, ये क्या होगी एक लोब, तो दो लोब होगी। एक लोब के अंदर कितनी आपको थिकस देखने को मिल रहे हैं, दो थिकस मिल रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोला, डाई थिकस। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसकी अपने को ये याद रखनी है, सर टू लोब होता है, उसी साथ में क्या होता है, डाई थिकस होता है। कौन सा, अपना एंजियोस्पर्म के अंदर जो भी एंथर यहाँ पर होता है। ब्रॉड नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। और क्या होता है, फर्टाइल होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि स्टेमन के ऊपर पूरी बात कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको समझा दिया है क्या होता है, फर्टाइल यहाँ पर पार्ट होते हैं। जबकि जो फिलामेंट होता है ये अपना क्या होता है, स्टेराइल होता है। इतना क्लियर हो सभी स्टूडेंट को। और फिलामेंट का मैंने बता दिया, सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है, जो किससे जुड़ा रहता है, अपना थैलेमस पार्ट से जुड़ा होता है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो फ्लोर के अंदर ये जो मोटा यहाँ पर फूला हुआ भाग था वो क्या होता है, थैलेमस था, जिससे आकर के अपना स्टेमन यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये अपना सेपल होगा, ये एंथर हो गया। ये इसका मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए पूरा ओवरव्यू आपको देख सकते हो। ये क्या होगी, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, कितनी हो गई, एक, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गई, ये हो गई दो,
3 और 4। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, 2 डाइथिकस होगा और 2 लोब होंगे, तो किस क्या बोलेंगे इसको, बाइलोब यहाँ पर बोलेंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया। फिलामेंट देख लो आप, ये फिलामेंट यहाँ पर जाकर के जुड़ती है ऐसे, और ये पूरा अपने जैसे मेरा हाथ है, हाथ की तरह बिल्कुल रहता है। जैसे मैंने इसको मतलब बीच में से काट कर इसका जो आपको दिखा रहा हूँ, वो ऐसे इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर चारों क्या दिखाई दे रही है आपको, लोब दिखाई दे रही है, वो जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। बाइलोब होता है, फिर सिंगल, ये क्या होगी, एक लोब। इसके अंदर आपको आसानी से देखने को मिल रहा होगा, ये क्या होगी, एक लोब हो गई, एक लोब ही क्या होगी। ठीक है, ये आपको इतना चीजें क्लियर हो गई होगी, जिस स्टूडेंटों को डाउट हो तो। बाकी आप लोग कमेंट्स में बोल दीजिए, आपको बिल्कुल डाउट का बिल्कुल रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, एलएमएस से अटैच होता है, मैंने आपको बता दिया, मैंने बिल्कुल समझा दिया। इस स्लाइड के ऊपर बस सिंपली आपको रीड करना है। स्लाइड आपको अपने अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, आप जाकर के सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने इसके स्लाइड हम वहाँ पर डाल देंगे, बहुत नॉन इसके अंदर। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सी, आपको पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, सभी स्टूडेंट को पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सोल्व करना है। पीवाईक्यू भी हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे हम विद सॉल्यूशन डालने की, लेकिन जब भी अभी तक 2025 के पीवाईक्यू वहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहला अपन किसकी बात करें, अपन स्ट्रक्चर की बात की है, किसकी, अपने मेल जो पार्ट, अपना मेल पार्ट है किसका, फ्लोर का, उसकी बात यहाँ पर की। कुछ इसके क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लोर इज कॉल्ड, तो उसको अपन क्या बोलोगे, स्टेमन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। उसमें एक ब्रॉड नोब लाइक स्ट्रक्चर फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एंथर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे ऐसे डायरेक्ट आपको। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आपने बताया कि हमने फ्लोर से चीजें स्टार्ट की थी। यूनिसेक्सुअल फ्लोर, बाइसेक्सुअल फ्लोर, दो टाइप के फ्लोर थे। बाइसेक्सुअल फ्लोर हमने पढ़ा था। बाइसेक्सुअल फ्लोर के अंदर पहले हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोला हमने स्टेमन। स्टेमन के अंदर हमने दो पार्ट पढ़ लिया सर, एंथर पढ़ लिया, फिलामेंट पढ़ लिया। एंथर का हमने थोड़ा जो उसका स्ट्रक्चर हमने बेसिस पढ़ लिया, क्या क्या उसके अंदर होता है, लेकिन जो मेन चीजें थी वो क्या थी सर, उसके अंदर बाइलोब था, डाइथिकस था। डाइथिकस के साथ में उसके अंदर क्या पाया जा रहा था, अपने को माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जा रहा था। अब उसके अंदर और अंदर की स्टडी करनी है, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, लास्ट में गैमिट बनाना है, गैमिट का फॉर्मेशन करना है। तो गैमिट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या है, अपन धीरे धीरे उसके अंदर डीप के अंदर जाएंगे। डीप के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, स्पोरेंजियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, इसके अंदर अपना एंथर के अंदर बता रहा हूँ मैं क्लियर। ये क्लियर अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो आप लोग देख सकते हो। ये जो इसको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, मतलब जहां से क्या हो रहा था, फिलामेंट यहाँ पर जुड़ रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपने हाथ की तरह होता है, और ये अपना फिलामेंट यहाँ पर आकर जुड़ रहा था, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये अपने को क्या दिखा दे रही है, चार, एक, दो, 3 और 4। ठीक है, ये चार क्या हो गई, अपनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया ये सिंगल यूनिट हो, इसको इसको बोलेंगे अपन एक माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसकी एक की अपन स्टडी करेंगे, इसके बारे में अपन जानेंगे सर, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करने के लिए मैं क्या करूंगा, आउटर लेयर से मैं इनर लेयर की तरफ जाऊंगा। तो आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ जाऊंगा, तो इसके अंदर क्या होता है, चार लेयर पाई जाती है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसके अंदर कितनी होती है, 4 लेयर यहाँ पर पाई जाती है। अब आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या क्या याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको 4 लेयर होती है, ये कब बता रहा हूं मैं, जब मैं आउटर टू क्या जा रहा हूं, इनर। ठीक है, तो सबसे जो पहले लेयर आएगी, उसको बोलेंगे अपन यहाँ पर एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड लेयर होगी यहाँ पर एंडोथीसियम। थर्ड लेयर जो होगी वो उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। और जो फोर्थ लेयर होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है, वो है एपिटम। ठीक है, इन चार लेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ में इसके अंदर और भी अपना क्या पाया जाता है, जिससे अपना माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का ऑरेंज कलर के अंदर ये देखने को मिल रहा होगा, जिसको बोलते हैं अपना स्पोरेंजियम सेल्स। ये एक टिश्यू का ग्रुप होता है। और टिश्यू क्या होता है, सेल से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल आप जानते हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवाइड की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलता है, आपने एनाटोमी वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर मैं आउटर टू इनर गया, तो ठीक है सर, मुझे देखने को मिला सबसे ऊपर जो लेयर थी, उसको सर आपने बोला एपिडर्मिस। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर मिल रही है, वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस। आपको देखने को दिख रही होगी यहाँ पर, सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सर, नेक्स्ट आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की बात करें, जैसे इसके अंदर गया अपन ने, सेकंड जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये क्या होगी, अपनी एंडोथीसियम।
उसके बाद में मिडिल लेयर में आपको ऑरेंज कलर की 3 थोड़ा मोटी परत दिखाई दे रही होगी। मोटी परत ये है इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर के 3 लेयर यहाँ पर पाई जाती है किसकी? मिडिल लेयर की। उसके बाद अंदर-अंदर जो सबसे अंदर है, वो कौन-सी होगी? टैपेटम। टैपेटम जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? अपनी टैपेटम हो गई। और सबसे जो बाहर वाली लेयर हो गई उसको आउटर लेयर बोला, वो क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सर इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कौन सी होती है? अपनी टैपेटम यहाँ पर होती है, जो किसको कवर करके रखती है? सबसे जो नियरेस्ट जो लेयर होती है, किसके नियरेस्ट? जो अपना स्पोरोजीनियस सेल होते हैं, वो कौन सी हो गई? टैपेटम। अब जब सबसे नियरेस्ट सेल होगी तो सीधी सी बात है, जो अपने पास यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, मतलब जो माइक्रोस्पोर आगे जाकर डेवलप हो रहे हैं पोलन ग्रेन के अंदर, उसको न्यूट्रिशन के लिए तो कुछ तो चाहिए। हमारा हम जो है हमारा जब छोटे थे तो जैसे 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 डेवलपमेंट हुआ तो हमारे को न्यूट्रिशन मिला, जब भी तो हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो अपन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, गैमेट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उस गैमेट के डेवलपमेंट के लिए एक साथ न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यहाँ पर टैपेटम यहाँ पर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि टैपेटम किसके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होती है? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए नेरेसिटिव लेयर यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके साथ में सेकंड जो लेयर आती है वो होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का क्या काम रहता है? मिडिल लेयर हेल्प करती है जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का, किसको? अपनी टैपेटम लेयर को। ठीक है, उसके साथ में एंडोथीसियम लेयर होती है। एंडोथीसियम क्या होती है? डाइसेशन ऑब्जर्व होते हैं, मतलब जब स्पुटन होता है, जब फूटता है अपना क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको अपन पोलन सेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोलन सेक क्यों बोल रहे हैं? सेक में वो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है सर? पोलन बनते हैं, तो उसको क्या दिया? पोलन सेक बोल दिया। तो पोलन सेक बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो आप? माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, उसको जो फटने में जो हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, वो कौन सी लेयर करती है? अपनी एंडोथीसियम लेयर यहाँ पर करती है। शायद में सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस। सबसे बाहर होगी तो सीधी सी बात है, क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। अपने सबसे बाहर क्या है? अपनी स्किन है, तो स्किन अपना क्या काम करती है? अपने प्रोटेक्शन का काम करती है, अपने अपने को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उससे। तो वैसे ही एपिडर्मिस। तो इसके सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है 4 लेयरों के डायरेक्ट फंक्शन आपको पूछे जाते हैं। फंक्शन बहुत सारे आपको मिक्स करेंगे एनसीईआरटी के अंदर, मैंने क्लियर कर दिया है। फर्स्ट लेयर क्या काम करती है दोस्तों? यहाँ पर प्रोटेक्शन का। सेकंड लेयर क्या करती है सर? डाइजेशन, जो स्पुटन होता है उसके अंदर हेल्प करती है। थर्ड लेयर जो होती है, ये मिडिल लेयर होती है, ये दोनों के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। और उसी के साथ में ये कुछ न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिशन होता है वो किसको सप्लाई करती है? अपनी टैपेटम को सप्लाई करती है। लेकिन आपको डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछे कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? टैपेटम होती है। वहां पर मिडिल लेयर यहाँ पर नहीं जाएगा। ये एज ए असिस्टेंट पीछे से यहाँ पर हेल्प करती है, बट इसका पूरा रोल नहीं है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। किसका? मिडिल लेयर का, क्योंकि 1 से लेकर के 3 लेयर में यहाँ पर होती है। ऐसे भी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इतनी लेयर में अपने पास क्या होती है? यहाँ पर मिडिल लेयर यहाँ पर होती है। ठीक है, यही मैंने डिटेल में आपको बताया, जो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब सर आपके दिमाग में आएगा सर ठीक है आपने तो ये बता दिया, लेयर होती है स्पुटन के अंदर, एंडोथीसियम लेयर होती है, लेकिन सर हेल्प कौन सा करते हैं? कौन कहाँ से अपना जो पोलन होता है वो कहाँ से डाइजेशन, तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 3 लेयर मैंने बता दिया आपको। 4 लेयर, एपिडर्मिस बताया, एंडोथीसियम बताया। ठीक है, उसी के साथ में आपको कौन सी लेयर बताया मैंने? ये दो दो लेयर जो होती है ना, ठीक, इसके अंदर शो कर रही है आपको कब? जब अपने पास क्या बन गया? पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन का बनना मतलब क्या हो रहा है? अपने पास सर गैमेटोफाइट बन चुका है, मतलब मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो हो चुका है। और जब मेल गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है, जब पोलन ग्रेन बन जाती है, तो टेपिटम को कौन खा जाता है? पोलन खा जाते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में यदि पोलन ग्रेन आ जाए, पोलन ग्रेन के अंदर कितनी लेयर की बात करेंगे? 2 लेयर की बात करेंगे, जिसके अंदर कौन सी होती है? सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीसियम होती है। मिडिल लेयर और टेपिटम जो होती है, इसके डेवलपमेंट के टाइम क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाती है, या जैसे बोले नष्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ में क्या किसका फॉर्मेशन करती है? यहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। इसी को अपन बोलते हैं पोलन सैक। जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखी जिसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? पोलन सैक यहाँ पर बोलते हैं। एक एक स्ट्रक्चर के यहाँ पर बात करते थे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और इसके साथ में इसके ऊपर जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर स्टोमियम भी होता है। तो स्टोमियम होता है ना, ये किसके लिए, किसके अंदर हेल्प करता है? अपने पोलन के डाइजेशन के लिए। तो स्टोमियम का जो हेल्प जो होता है या फंक्शन जो बोले अपना, वो क्या है यहाँ पर? डाइसेशन ऑफ किसका? पोलन शेक का। इतना क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है आपका यहाँ से, स्टोमियम स्टो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो पोलन शेक होती है या पोलन ग्रेन्स जब जब निकलते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं? कौन से पार्ट से निकलते हैं? तो वो होता है स्टोमियम पार्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो सेलुलोज की लेयर होती है, सीधी सी बात आपने पढ़ा होगा, जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल वगैरह तो लेयर वगैरह होती है, ये मैक्सिमम किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। तो सेलुलोज की लेयर यहाँ पर बहुत थिन होती है। थिन होने की वजह से जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेस आता है,
स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले क्या था, हाइड्रेट था, मतलब जो अपना पोलन सेक था जिसको अपन एंथर बोल रहे हैं। एंथर क्या था, उसके अंदर मॉइस्चर स्टोरेज थी, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपने देखा होगा, जैसे अपने प्लांट वगैरह होते हैं, ड्राई होते हैं, या मतलब अपनी मैच्योरिटी की स्टेट पे जाती हैं, अपनी जो क्रॉप होती है, तो क्या होता है वहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होगा, मतलब जो अपना एंथर होगा वो सूखेगा, सूखने से क्या होता है, फिर उसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, और खिंचाव के टाइम ही जो होती है ना, ये जो स्टोमियम के पास में से जो लेयर होती है, ये यहाँ से फट जाती है, और ये फटने से अपने जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब डाइजेशन उसका हो जाता है, स्पुटन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, स्टोमियम किसके पार्ट, किसकी बात कर रहा हूँ, एपिडर्मिस के पास, क्योंकि सबसे बाहर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस का भी टूटना जरूरी है ना, तो वहां से नेचर ने क्या किया, वहां से थोड़ा एक पार्ट बना दिया स्टोमियम करके, तो क्या हुआ, जहां पर सेलुलोज की क्या थी, बहुत कमी थी, यहाँ पर क्या था, सेलुलोज क्या है यहाँ पर, थिन। जब सेलुलोज थिन है, और जैसे यहाँ पर मॉइस्चर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो मॉइस्चर लॉस से क्या होगा, क्रैकिंग होगी, यहाँ पर क्रैकिंग होने से यहाँ से क्या हो जाता है, अपना पोलन ग्रेन फटता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन बाहर के अपन निकल जाते हैं, ठीक है। ठीक, ये किसकी बात किया मैंने, एपिडर्मिस की बात करी है। उसके साथ में एंडोथीसियम, क्योंकि सर आप बोल रहे हो कि जो हेल्प करती है वो तो एंडोथीसियम करती है फटने के अंदर, और आप बता रहे हो कि एपिडर्मिस के ऊपर एक पार्ट पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं स्टोमियम, ये कैसे सर, बिल्कुल हेल्प करती है एंडोथीसियम ही, क्योंकि जो एंडोथीसियम जो लेयर होती है ना, इस टाइप की एंडोथीसियम होती है, इसके अंदर दो टाइप की लेयर होती है, एक एक अंदर के साइड में टेनेजियल होती है, और बाहर के साइड में होते हैं रेडियल सेल। टेंजेरियल सेल होती है, रेडियल सेल होती है इनर साइड। इनके अंदर क्या होता है, खिंचाव आता है, और जैसे इसके अंदर खिंचाव आता है, खिंचाव आने के बाद में एपिडर्मिस की जगह से ये यहाँ पर टूटती है, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज की कम यहाँ पर लेयर यहाँ पर होती है, यहाँ पर देख भी सकते हो, सेलुलोजिक फाइबर्स thickening arising from the inner tenagial wall which help in digestion of the anther due to their हाइड्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। ये क्या होती है, अपनी हाइड्रोस्कोपिक नेचर होती है, मतलब मॉइस्चर का जो स्टोर करती है, वो मॉइस्चर जब स्टोर हो चुकी है, तो उस टाइम तो फटेगा नहीं, जैसे जैसे उसका ड्राइनेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो मॉइस्चर का लॉस होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, तनाव आता है, और उसके बाद में क्या होता है, ये वहां से फट जाती है ये लेयर, क्योंकि वहां पर तो क्या होती है, बहुत थिक लेयर होती है, किसकी, सेलुलोज की, फाइबर। सो फाइबर होगा तो सीधी सी बात है, जब वो सूखेगा तो उसके अंदर क्या होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस पैदा होता है, तो वहां से क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट अपन बात कर दिया किसकी, अपना माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है। ये मदर सेल होगी, मिडिल लेयर होगी, इसके अंदर टेपिटम होगी, एपिडर्मिस होगी, और एंडोथीसियम, ये कंप्लीट आप एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की देख सकते हो, जिसके अंदर जो स्पोरोजीनियम सेल थी, उसकी एक एक जो सेल थी, स्पोरोजीनियम जो सेल थी, उसकी एक एक सेल क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, पोलन बनाएगा। ईच सेल किसकी, पीएमसी, तो पीएमसी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर होंगी, किसके अंदर, स्पोरोजीनियम सेल के अंदर। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सर आपने एंथर पढ़ाया, एंथर के अंदर आपने बता दिया कि बाइलोब होता है, डाइट्री का तो होता है, उसी साथ में इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसके अंदर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, जिसकी 4 लेयर होती है, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, टेपिटम, मिडिल लेयर, ये 4 लेयर आपको मैंने पढ़ा दिया। अब इसका अंदर और जाना है, अंदर जाएंगे तो क्या था अपने पास, स्पोरोजीनियस टिश्यू, क्या था, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, टिश्यू आप किससे बना मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बनाता है, बहुत सारी सेल होती हैं, और ये एक एक सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को बोलते हैं पोलन मदर सेल, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, पोलन मदर सेल की। जो पोलन मदर सेल होती है कैसे अपना पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, ठीक है। ऐसा कि इतना क्लियर हुआ कि कहाँ तक अपन पहुंचे, इसके अंदर लेयर हमने पढ़ लिया एंथर की सर, उसके बाद में हम जिसके जो अंदर का जो लास्ट पार्ट बच गया वो क्या बोल गया सर, अपना स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है। इतना क्लियर होगा। मिडिल लेयर मैंने आपको बता ही दिया, टेपिटम आपको मैंने बता ही दिया। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो, इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एंडोमाइटोसिस पाया जाता है, ठीक है। एंडोमाइटोसिस इतना आपको याद नहीं रखना, एंडोमाइटोसिस की वजह से ही क्या होता है, इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं, किसके अंदर, अपनी टेपिटम के अंदर, ठीक है। न्यूरिशिंग डेवलपिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, और क्या होती है, अपना स्पोरोजीनियस सेल के जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, अपनी एंथर वॉल होती है। ये आप इसमें रीड कर लेना, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया है।
एक-एक पॉइंट चीज़, ठीक है? अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, वो करेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू की, जिसमें आपको बता भी दिया मैंने स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है, वो किससे बना होता है? टिश्यू है, सीधी-सी बात है सर, सेल से बना होगा और जो इसकी प्रत्येक सेल होती है, सिंगल ईच एवरी वन जो सेल होती है, वो किसका फॉर्मेशन करती है सर? अपने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। इसी को बोलते हैं अपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले दोस्तों यहाँ पर, वो पढ़ने वाले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नाम से आपको समझ में आएगा, माइक्रोस्पोर मतलब सर, माइक्रोस्पोर का क्या हो रहा है? जेनेसिस का मतलब हो गया, मतलब फॉर्मेशन या ओरिजिन, ठीक है? फॉर्मेशन कर रहे हैं या ओरिजिन कर रहे हैं किसका सर? माइक्रोस्पोर का। और किससे कर रहे हैं सर ये सब प्रोसेस? किसकी? पोलन मदर सेल से, ठीक है? हर पोलन मदर सेल जो होती है, ये क्या करती है? डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? अपना पोलन का, पोलन ग्रेन का, ये उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर का। तो अब बिल्कुल वन बाय वन इसको अपन डिटेल में और पढ़ते हैं कि सर क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है एक-एक चीज कैसे अपने को पढ़ना है। आउटर टू इनर जा रहे थे अपन किसके अंदर? एंथर के अंदर, ठीक है? लास्ट अपना पार्ट जो बच गया एंथर का, वो क्या बच गया? अपना स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर भी क्या बताया मैंने? इसके अंदर सिंगल सेल यहाँ पर होती है, जिसको मैंने क्या बोला? पीएमसी, मतलब पोलन मदर सेल, ठीक है? जो क्या होती है दोस्तों? 2n होती है, ठीक है? 2n क्यों होती है सर? अभी तक किसी के अंदर कोई म्यूसिस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और ये पार्ट किसका है? अपना फ्लोर का पार्ट है। और फ्लोर जो होता है वो क्या है? एक टाइप का अपना स्पोरोफाइटिक पार्ट होता है, और स्पोरोफाइटिक जो होता है वो क्या होते हैं सर? 2n यहाँ पर होते हैं। इतना दिमाग में रखना है आपको, 2n, उसमें डिटेल में नहीं जाना, आपको नहीं पूछेगा। इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है? अब इसमें क्या है? 2n है। अब सर मुझे गैमेट बनाना है, और आप हमेशा आपके दिमाग में ध्यान आपको बिल्कुल चीजें रखना है कि जो गैमेट होगा वो क्या होगा? एन होगा। जहां भी आपको गैमेट दिख जाए, पोलन ग्रेन दिख जाए, यहाँ पर आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा ओव्यूल ओव्यूल बताऊंगा। ओव्यूल भी अपना क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट है। उसके अंदर भी क्या होता है सर? एन होगा। तो जहां भी आपको गैमेट शब्द आ जाए तो वहां पर क्या करना है? एन करना है। और जब 2n से n, तो आपने मियोसिस चैप्टर के अंदर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो जब 2n से n का फॉर्मेशन करना है तो सर आपने क्या डालना होगा? मियोसिस डालना होगा, ठीक है? आपको ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने को यहाँ पर सिर्फ 12th का सिलेबस है। तो दिमाग में आप ये फिट कीजिए, आप मियोसिस आपको नहीं भी आता है तो सर आपने बताया था कि पोलन मदर जो सेल थी, एक किसका पार्ट थी? अपना स्पोरोजीनियस टिश्यू का। और इसके अंदर आप हम क्या कर देंगे सर? मियोसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर होगा, और जैसे मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर होता है, ये जो लेयर होती है ये दो पार्ट में, मतलब जो सेल थी अपने दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, ठीक है? अब दो पार्ट में डिवाइड हुई, फिर इसके बाद में वापस से इसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है। क्या हुआ इसके अंदर? मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड जैसे होता है, ये आगे जाकर के क्या करती है? ये चार पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, टेट्राड फॉर्म में, ठीक है? आपको ये दिखाई दे रहा होगा मैं क्या बना दिया हूँ यहाँ पर? टेट्राड फॉर्म में। अब आप बोल रहे हो सर तीन दिखाई दे रहे हैं, तीन नहीं है, ये तीन तो अपने ऊपर है, ये 2D में दिखाई दे रहा है, वो एक इसकी क्या है? पीछे है, ठीक है? 3D में देखोगे तो ये टेट्राड फॉर्म में होती है। तो आपके पास कभी भी अभी क्वेश्चन में आए सर क्या फॉर्मेशन होता है, तो क्या होगा? यहाँ पर टेट्राड, टेट्राड माइक्रोस्पोर यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है? अब ये टेट्राड जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुआ, ये आगे जाकर के डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करके ही क्या बनाएंगे? आगे अपना सिंगल सिंगल क्या बनाएंगे? अपना माइक्रोस्पोर। अब ये क्या हो गया? चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन अपने पास हो गया, ठीक है? कितने हो गया? 4 माइक्रोस्पोर। इतना क्लियर हो सभी को कि सर मेरे पास जो स्पोरोजीनियस टिश्यू था, उस स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर पोलन मदर सेल थी। सीधी सी बात, सर टिश्यू होगा सेल से मिलकर बना होगा, और उसकी हर जो सेल होती है जिसको अपन पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, उसमें मियोसिस होगा। दो बार मियोसिस यहाँ पर हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड होकर के सर यहाँ पर टेट्राड माइक्रोस्पोर जो स्ट्रक्चर अपनी फॉर्म होती है वो टेट्राड होती है। और ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोर होती है, इसके अंदर यहाँ पर सेप्टा पाया जाता है, और ये सेप्टा जो होती है, लेयर्स होती है, ये कैलोज की बनी होती है, कैलोज की लेयर होती है। और जो टेपिटम लेयर्स होती है, वो कैलेज नाम का एक एंजाइम रिलीज करती है। आपको याद नहीं रहता ना, जनरल टर्म में यदि एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही आपको, वो कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। और कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस कैलेज लेयर को क्या कर देता है? डिसोल्व कर देता है। और डिसोल्व करने के बाद अपने पास जो है अलग अलग माइक्रोस्पोर यहाँ पर हो जाते हैं। टेट्राड फॉर्म था, टेट्राड से क्या हो गया? अलग अलग हमारे पास क्या हो गया? माइक्रोस्पोर बन गया। तो अपने पास एक जो अपनी पीएमसी थी, एक पीएमसी से कितने आपके पास माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? चार माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। ये क्लियर है आपके? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली अभी तक सीयूटी में नहीं पूछा गया है, फिर भी पूछा जाए तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि सर एक माइक्रोस्पोर जो किसका पार्ट था? अपना स्पोरोजीनियस टिश्यू का, जो किसके सबसे अंदर के वाला जो पार्ट था किसका? अपना माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था सर? एंथर का ही पार्ट था। चार माइक्रोस्पोरेंजियम आपने बताया, जिसमें से हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम की डिटेल में स्टडी किया। सेम पैटर्न में यही चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। जब ये प्रोसेस होती है ऐसे
डिवाइड होकर के 4-4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो सीधी सी बात है जो सेल है वो फटने के लिए आएगी। मतलब पहले सेल बहुत मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में थी, और जैसे जैसे उसके अंदर डिवीजन हुआ, म्यूसिस हुआ, तो सेल में से और सेल बनी और सेल बनेंगी, तो ये जो फटना होता है, डाइसेशन होना है और डेवलपमेंट होना है, ये साथ साथ प्रोसेस चलती रहती है अपनी इसके अंदर, एंथर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेवल का मतलब बता चुका हूँ कि कैसे कैसे माइक्रोस्पोर होता है। इतनी जनरली आपको दिमाग में नहीं रखना। आपके सीयूटी के लेवल की बात करूं तो आपके दिमाग में रखना है कि टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है कब, माइक्रोस्पोर रेंजियम का। ये लाइन तो सब स्टूडेंट को याद रखना ही रखना है। इतना क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। ये देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर बिल्कुल बना के डायग्राम की फॉर्मिंग बना दिया है। म्यूसिस फर्स्ट हुआ, म्यूसिस सेकंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिक्रेशन ऑफ पोल। सिक्रेशन वही हो गया यहाँ पर, तो कैलेज एंजाइम था वो क्या कर दिया, इन लेयर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या किया, सेपरेट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अभी तक अपन ने क्या बनाया है सर, माइक्रोस्पोर बनाया है, पोलन ग्रेन नहीं बनाया है। सेपरेट पोलन ग्रेन ये यहाँ पर जनरल टर्म में अपन यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी बनाया क्या अपन अपने पास, माइक्रोस्पोर बनाया है। अब एक एक माइक्रोस्पोर पकड़ना है। हमने क्या किया, स्पोरोजीनियम टिश्यू था, बहुत सारी सेल का ग्रुप था ना, उसमें से एक सेल को हमने पकड़ा, एक सेल को पकड़ के उसके अंदर म्यूसिस करवाया, हमने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया। लेकिन हमारे पास एक ही पीएमसी से क्या बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए सर। लेकिन अब हमें पढ़ना है एक माइक्रोस्पोर के बारे में। ठीक है, अब एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करके अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने पास पोलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के बारे में बात करें तो पोलन ग्रेन क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये अपने जेनेटिकली स्पेयर में 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, वो आपको दिमाग में नहीं रखना है। अपने पास पोलन ग्रेन हो गया। अब पोलन ग्रेन की बात करूं तो ये क्या, एक्जाइन हो गया, ये हो गया इंटाइन हो गया। ठीक है, एक मिनट, एक्जाइन हो गया, इंटाइन हो गया। हाँ, पहले मैं आपको, अपना पास क्या हुआ था, एक माइक्रोस्पोर आया था। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर। अब अपन क्या करेंगे, माइक्रो जो स्पोर आया अपने पास, ये क्या है, एन है। 4 माइक्रोस्पोर थे ना, कितने माइक्रोस्पोर थे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 4 माइक्रोस्पोर हैं। इस साइड 4 माइक्रोस्पोर में मैं एक माइक्रोस्पोर ले लिया, एक माइक्रो, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर ले लिया। अब इस एक माइक्रोस्पोर है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अब माइटोसिस हो रहा है, मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक ले लिया ये सिंगल। अब इसके अंदर माइटोसिस होता है दोस्तों, और माइटोसिस होकर के क्या बनता है अपने पास में, यहाँ पर 2 सेल और यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, 2 सेल यहाँ पर बन जाती है। एक एक जो सेल आपको बनाया मैंने, स्पिंडल शेप बनाया, और एक जो सेल बनाया आपको थोड़ा राउंडेड शेप में सेल बनाया मैंने, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 वैक्यूल होते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जो बनाया मैंने, ये कौन सी लेयर हो गई अपनी, ये होगी वेजिटेटिव सेल। सेल, और जो ये हो गई, ये हो गई जनरेटिव सेल। इतना क्लियर हो सभी स्टूडेंट को, वेजिटेटिव सेल होगी और ये होगी जनरेटिव सेल। इसके ऊपर क्या होता है, मैंने आपको 2 लेयर पढ़ा, 2 लेयर आपको मैंने पढ़ाया था। कौन कौन सी लेयर पढ़ाया दोस्तों, एक पढ़ाया था मैंने आपको, जियोटेपिटम थी। ठीक है, वो आगे जा करके यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, उसके साथ में एक लेयर और बनती है, तो थोड़ा यहाँ पर सजावटी फॉर्म में रहते हैं, जो इसको क्या करते हैं, मतलब डिजाइन फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन एक्साइन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको बता दूंगा, ये जो लेयर होगी ये होगी एक्साइन, और जो अंदर होगी ये होगी इंटाइन। ठीक है, ये अपना हो गया, क्या बन गया अपना, पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन बन गया यहाँ पर कितना, 2 सेल स्टेज वाला। इतना क्लियर हुआ। इसमें सर माइक्रोस्पोर था, उसके अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर के क्या बन रहा है, वेजिटेटिव सेल बन रही है और जनरेटिव सेल बन रही है। उसी साथ में जो लेयर थी बाहर वाली, वो लेयर थी वो किसका, किसके फॉर्म कर दिया, यहाँ पर एक्साइन का फॉर्मेशन कर दिया, और इंटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया। इतना क्लियर हुआ। एक्साइन बनती है टेपिटम से, और जो इंटाइन जो लेयर, सॉरी, एक्साइन बनती है अपनी जो बाहर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस से, उसी साथ में इंटाइन यहाँ पर बन जाती है। ये अपना क्या क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। कितना, कौन सा बनाया पोलन ग्रेन अपना, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब इसके डेवलपमेंट को आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो। ये हो गया अपना पूरा पोलन ग्रेन जब डेवलप होता है। तो ये अपना सिंगल माइक्रोस्पोर की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में डेंस फॉर्म में। ठीक है, उसी साथ में क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। ये जाकर के आगे डेवलपमेंट होता है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होकर के क्या बनाएगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल,
दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट को? सही, बिल्कुल। जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है, और जो ये सेल बन रही है ऊपर वाली, इसको अपन ट्यूब न्यूक्लियस या ये जो सेल बनी इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। इतना क्लियर हो सभी को? ये कौन सी है? अपनी टू सेल स्टेज है। अब जब ये जो अपना पोलन ग्रेन बन गया टू सेल स्टेज वाला, ये टू सेल वाला स्टेज वाला जाता है कब? पोलिनेशन के बाद जाएगा, पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि अपना पोलन ग्रेन है ना, उस पोलन ग्रेन का मतलब ट्रांसफर होना किसके ऊपर? अपनी जो फीमेल पार्ट है, जो अपना स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जाता है। वहां पर जैसे वहां पर जाता है जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेट करेगा, वहां से जाकर के फिर से वापस से क्या करता है? ये माइटोसिस करता है। यहाँ पर जो माइटोसिस करके जो अपनी जनरेटिव सेल थी जिसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता था, ये जनरेटिव न्यूक्लियस वापस जाकर के वापस से दो मेल गेमेट यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो जो फाइनली अपने पास ये जो बन गया, ये क्या बना? थ्री सेल स्टेज। ठीक है, क्या बन गया? थ्री सेल स्टेज अपने पास क्या बन गया? पोलन ग्रेन बन गया। ठीक है, तो ये अपना डेवलपमेंट हो गया पोलन ग्रेन का। अब इसके अंदर एक पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, कि टू सेल स्टेज बन गया। अब ये टू सेल जो स्टेज होता है ये आगे जाकर के माइटोसिस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है माइटोसिस। अभी माइटोसिस करके क्या बना रहा है? अपने पास थ्री सेल स्टेज यहाँ पर बना रहा है, थ्री सेल स्टेज यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन होते हैं दोनों ही मैच्योर पोलन ग्रेन है। टू सेल स्टेज को भी अपन मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं, और थ्री सेल स्टेज को भी मैच्योर पोलन बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है, कि ये जो पोलन थ्री सेल स्टेज था ये कहाँ पर बन रहा है? अपने पास में फीमेल पार्ट के ऊपर जब जर्मिनेशन करता है यहाँ पर। ठीक है, जब बनता है उससे पहले अपने पास क्या बनता है? पोलन ग्रेन टू सेल। लेकिन जो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म, उसके अंदर ये टाइप का ही पोलन ग्रेन अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है पोलिनेशन के टाइम। लेकिन कुछ जो होते हैं 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म, उसके अंदर स्पर्म को अपने को पोलन ग्रेन कौन सी स्टेज में यहाँ पर देखने को मिलता है? पोलिनेशन के अंदर अपने को थ्री सेल स्टेज के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है मैच्योरिटी के टाइम। ये आपको बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर पॉइंट रखना है। इस 60% यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 60% में टू सेल स्टेज जाएगा, और 40% एंजियोस्पर्म में कौन सा जाएगा? 40% में थ्री सेल स्टेज। कब? जब यहाँ पर जर्मिनेशन होता है उस टाइम थ्री सेल स्टेज को मैच्योर यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर बोलते हैं। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास में पोलन ग्रेन बन के तैयार हो चुका है। अब थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में अपन मतलब पढ़ लेते हैं। ये लाइन आप देख भी सकते हो, जो मैंने आपको बता भी दिया। टू सेल स्टेज इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म इन रिमेनिंग स्पीसीज एट थ्री सेल स्टेज। ठीक है, बाकी 40% जो स्टेज बढ़ गई 40% वो क्या होती है अपने पास में यहाँ पर? इसके मतलब टू थ्री सेल स्टेज यहाँ पर होती है। ठीक है, अब अपने पास क्या तैयार हो गया? पोलन पोलन ग्रेन तैयार हो गया। ये पोलन ग्रेन अपने पास तैयार हो गया। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। सर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोल दिया हमने? एक्जाइन। तो इसके अंदर डिजाइन वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एक्जाइन, यहाँ पर बोलते हैं। उसी के साथ में कहीं कहीं एक्जाइन के ऊपर आपको यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं अपन जर्म पोल। ठीक है, इस जर्म पोल से ही क्या बनता है? अपने पास में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जब पोलन ट्यूब जो होती है ना, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के अंदर कौन हेल्प करता है दोस्तों? यहाँ पर जर्म प्लाज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई यहाँ पर होता है दोनों के अंदर। उसी के साथ अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी? इंटाइन लेयर होती है। तो दो लेयर मैंने बताया, एक्जाइन, इंटाइन। एक्जाइन जो लेयर होती है दोस्तों ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, ठीक है, ये किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन से बनती है। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, एक एक टाइप का लिपिड होता है, बहुत हार्ड लेयर होती है। बहुत मतलब जितने भी एसिड कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो, किसी भी टाइप का अपने पास एनवायरनमेंट हो, ये स्पोरोपोलिन की वजह से ही पोलिन ग्रेन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जिंदा यहाँ पर रहते हैं। इसलिए ये बहुत इसके अंदर हेल्पफुल करता है स्पोरोपोलिन। तो इसका एग्जाम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोरोपोलिन के बारे में, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। अभी इसका जो केमिकल जो नेचर है वो अभी तक बिल्कुल डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि लिपिड की बहुत हार्ड लेयर होती है, तो मतलब डिग्रेड नहीं होती है, डिजोल्व नहीं होती है। एसिड हो या एल्काइल हो या हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, किसी टाइप में जो पोलन ग्रेन होती है उसकी हेल्प करने के लिए जो मेन जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है, और जो किससे बनती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इंटाइन की बात करूं तो इंटाइन जो बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। ठीक है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है, इनर लेयर यहाँ पर होती है। इतना क्लियर होगा इसको लेकर के। बाकी आप रीड भी कर सकते हो स्लाइड से, मैंने क्लियरली इसके अंदर मेंशन भी कर दिया है, देख लीजिए आप। एक्साइन इज नॉट इफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केलाई। नो एंजाइम इज नोन हैज द डिग्रेडेड
इट्स मतलब कोई भी ऐसा कोई नो एग्जाम कोई एंजाइम नहीं है, कैसा वो हाई टेम्परेचर हो, कैसा भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो क्या नहीं करता, इसको डीजनरेट नहीं कर पाता। किसकी वजह से नहीं कर पाता? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ठीक है, ये सभी को आपको पॉइंट बिल्कुल दिमाग में डाल के यहाँ पर रखना है, स्पोरोपोलेनिन वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसका भी नेचर अभी पता नहीं चला, फिर भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो इसको हैज ए लिपिड या हैज ए फैटी सब्सटेंस मान के आपको चलना है। ठीक है, एग्जाइन की बात हो गई, उसके साथ में मैंने आपको इसका बता ही भी दिया आपको क्या है स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, कहाँ पर एब्सेंट होता है, जहाँ पर जम पोर होता है, क्योंकि जम पोर क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब भी होगा जब यहाँ से अपना पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा, तो उसके लिए उस पोर्शन के ऊपर क्या नहीं होता है, यहाँ पर स्पोरोपोलिन, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे आप, ये क्या हो गया अपने जम पोल हो गए। ठीक है, अलग अलग टाइप के अपने क्या है स्ट्रक्चर है, जो पोलन ग्रेन है, अलग अलग जो अपने जो फाइला है, फैमिली है, या अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर इस टाइप के आपको अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट मैंने आपको बता ही दिया, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है अपनी इंटाइन लेयर, बाकी आप इससे रीड कर लेना, मैंने बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझा दिया है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, जब अपना गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हो रहा था तो उसकी फर्स्ट सेल जो होती है ना, फर्स्ट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोर। क्योंकि माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है अपना, पोलन ग्रेन बन रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोल रहे हैं। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर मेल गैमेट की फर्स्ट सेल या फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी, वो होगी माइक्रोस्पोर। जो 4 अपने माइक्रोस्पोर बन रहे थे किससे, पीएमसी से। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि सर हमारे पास जो क्या मेल गैमेट जो बन रहा है, मेल गैमेट जो बन रहा है वो क्या है सर, एन है। इससे पहले एन स्टेज कौन सी आई थी, माइक्रोस्पोर आई थी। इससे पहले तो क्या था, 2n था, पीएमसी, पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था। ठीक है, तो एन से एन याद रख सकते हो। तो माइक्रोस्पोर क्या होगा अपना, फर्स्ट सेल होगा किसका, अपने मेल गैमेटोफाइट का। ये आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि आया तो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोस्पोर डिवाइड माइटोटिकली, मतलब क्या करता है, माइटोसिस इसके अंदर होता है, और वेजिटेटिव सेल के अंदर उसी के साथ में जनरेटिव सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप इससे रीड कर सकते हो। ठीक है, इतना अपना क्लियर हो गया, पोलन ग्रेन बन गया सर, बिल्कुल पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग याद रखो तो ठीक है। मोनोसिपोनस एंड पॉलीचिपोनस, ये क्या होता है, जो अपनी पोलन पोलन होता है ना, जैसे ही पोलन अपने स्टिग्मा के ऊपर आए, स्टिग्मा क्या है अपना मेल फ्लोर का पार्ट था ना, जिसके ऊपर पोलन आएगा। अब पोलन आएगा तो हो सकता है एक ही पोलन जर्मिनेट करे, या एक से अधिक पोलन जर्मिनेट करके, ज्यादा जर्मिनेट करेंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा पोलन ट्यूब बनेगी। तो ज्यादा पोलन ट्यूब बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं, पोली का मतलब मतलब बहुत ज्यादा। सिपोनस ये किसके अंदर, मालवेसी के अंदर पाया जाता है। और उसी साथ में मोनोसिपोनस ये अपने कुकुरबिटेसी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद रखो तो रख सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि 2 सेल स्पर्म जो बनता है अपना न्यूक्लियाई, ये किससे बनता है, जनरेटिव सेल से बन रहता है। जनरेटिव सेल आगे जाकर के डिवाइड हो रही थी, जब भी जाकर के 3 सेल स्टेज बन रहा था। ठीक है, याद रखना है आपको बिल्कुल कि अपना जो जनरेटिव सेल है वो ही 2 मिलकर के 2 मेल गैमेट बनाई थी, वेजिटेटिव सेल नहीं बनाई है यहाँ पर। इनके तीनों के 2 मेल गैमेट बन गए, उसी साथ में जो ट्यूब न्यूक्लियस था किसका, वेजिटेटिव सेल का, ये आगे जाकर के अपना जो, जब आपको फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट पढ़ाऊंगा मैं, वहां पर जब काम आएगा, बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया हूँ पहले कि इनको याद रखना है। वहां पर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, कैसे सिनगेनी हो रहा है, वो उनमें सब किसकी हेल्प होगी, अपनी इन तीनों न्यूक्लियस की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको जो भी मैंने बताया आपको। बाकी आप लोग रीड कर सकते हो, कोई ऐसा पॉइंट आपका नहीं बचा है। ठीक है, अब इसको आपको कंप्लीटली एक पूरा समराइज कर देता हूँ कि सर हमें कंफ्यूजन हो भी गया होगा ना आपको, अदरवाइज नहीं हुआ होगा। मैंने बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके आपको पढ़ाया है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा तो मैं एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। कि हमारे पास क्या है, एंथर है, सभी को दिखाई दे रहा हूँ, पूरा एक सिंगल वीडियो सिंगल क्लिप के ऊपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, कोशिश किया हूँ इसको बेटर तरीके से आपको कैसे समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपना एंथर आ गया सर, मेल का पार्ट आ गया, हम मेल की पार्ट कर रहे हैं। उस एंथर के अंदर हमारे पास सर 4 क्या हो गई, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब सर माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे अंदर आपने बताया था स्पोरेंजियम टिश्यू पाया जाता है। स्पोरेंजियम टिश्यू किसके बना होता है, माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइट बोल सकते हैं, या पीएमसी बोल सकते हैं, माइक्रोपोलिन माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से मैंने एक सिंगल क्या लिया, माइक्रोस्पोर पोलिन मदर लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, म्यूसिस फर्स्ट करवाया। म्यूसिस फर्स्ट करवाया तो मेरे पास क्या बना, 2 सेल वाला स्टेज बना। इसके अंदर वापस से मैंने म्यूसिस सेकंड करवाया, ये म्यूसिस सेकंड करवाया तो मेरे पास 4 सेल स्टेज बना, जिसे मैं क्या बोल दिया यहाँ पर, टेट्राड। यहाँ पर स्ट्रक्चर 3D में दिखाई दे रही है आपको, देख लो, एक बिल्कुल ऊपर है और 3 जो माइक्रोस्पोर है वो क्या है, नीचे है।
ठीक है? तो ये क्या हो गया, टेट्राड हो गया अपना, टेट्राड फॉर्म में माइक्रोस्पोर यहाँ पर बन गया। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब सर माइक्रोस्पोर बन गया, वापस से माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं सिंगल सिंगल फॉर्म में। अब एक माइक्रोस्पोर का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है? एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट किया, जिसके अंदर वैक्यूल होगी, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर सर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस फर्स्ट होकर के क्या बना दिया सर आपने, दो सेल बनाया। मैंने बता दिया था आपको डेवलपमेंट होकर के दो सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद फिर आगे जा करके ये मैच्योर पोलियन का बन जाता है। वापस इसके अंदर जब म्यूसिस पोलियन माइटोसिस सेकंड होता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्पर्म सेल मतलब दो मेल गैमिट क्या बोल रहे हैं, स्पर्म बोल रहे हैं। और ये हो गई अपनी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये तीन सेल हो गई, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, थ्री सेल। और ये क्या हो गया अपना पिस्टिल का पार्ट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको स्टिग्मा। स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, तब जाकर के इसके अंदर क्या होता है, म्यूसिस सेकंड, माइटोसिस सेकंड होता है, इसके टाइम, जर्मिनेशन के टाइम। ठीक है, ये सभी क्लियर हुआ। डेवलपमेंट सर कैसे होता है, कैसे इसका जर्मिनेशन होता है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स की, क्योंकि पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है कि कुछ एलर्जी वगैरह करते हैं, जो अपनी ब्रोंकाइटिस होता है उसके अंदर कुछ एलर्जी का काम करते हैं। उसी साथ में जो अपनी स्किन होती है, स्किन के ऊपर भी एलर्जी का काम यहाँ पर करते हैं, इन्फेक्शन करने का काम यहाँ पर करते हैं। कौन से अपने पोलन ग्रेन, जिसके अंदर वो तो ज्यादातर अपन जो एग्जांपल यूज करते हैं वो होता है अपना जो पार्थेनियम जो होता है, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं, जो अपने वीट के साथ में फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में आई थी। उसके बाद में अपना अपने पास में बहुत खतरनाक वाला आतंक मचा रखी है प्रेजेंट टाइम में। आपने आपके आसपास भी देखा होगा, इस टाइप का ये प्लांट होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये अपना क्या है, पार्थेनियम कांग्रेस घास होती है, जो क्या करती है अपना पोलन एलर्जी का काम यहाँ पर करती है। डिसएडवांटेज के साथ में कुछ इसके बेनिफिट या एडवांस वो एडवांटेज भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज के अंदर आता है, कुछ कंट्री होती है अपनी वेस्टर्न कंट्री जो होती है, उसके अंदर जो पोलन होते हैं उसको हैज ए न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी यहाँ पर यूज करते हैं। जितने भी अपने एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो रनिंग करने वाले, जो रन एथलीट्स होते हैं, उसके साथ में जो घुड़सवार वगैरह होते हैं, ये इसका यूज करते हैं। हनी वगैरह हो गया, हनी वगैरह में बहुत सारा अपने पास में न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिलता है, ये सब पोलिन वगैरह की वजह से अपने को देखने को मिलता है। तो लोग ये आप कुछ अदर टर्म्स है, याद रखो तो आप रख सकते हो। उसके साथ में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपना वेबिलिटी को लेकर के, मतलब क्या इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी वेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि अपनी जो जो ह्यूमन होता है, कोई 60 ईयर पे किसी की डेथ होती है, किसी की 70 ईयर पे, तो ऐसे ही पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, इनकी भी अपनी एक लाइफ टाइम, एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ टाइम पूरा करने की इनकी टाइम पीरियड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेबिलिटी बोलते हैं। इनका क्या होगा, जर्मिनेशन टाइम होगा। तो जो भी इनकी जो ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ये कितना अपना एबिलिटी दिखाते हैं जर्मिनेट होने का, उसी को क्या बोलते हैं, पोलन एबिलिटी यहाँ पर बोलते हैं। ये अलग अलग होती हैं, किसी के अंदर 30 मिनट हो सकती है, तो हो सकता है किसी के अंदर ईयर भी हो सकती है, बहुत सारे मंथ भी हो सकता है। तो नॉर्मली अलग अलग टाइप के यहाँ पर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है इसकी वेबिलिटी। तो वेबिलिटी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। 30 मिनट किसकी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ भी है। ठीक है, जितने भी अपने व्हीट और राइस की बात करें तो 30 मिनट ही इसका होता है। 30 मिनट के बाद यहाँ पर जो अपने पोलन ग्रेन जब डाइसेशन के बाद 30 मिनट के बाद ये क्या होता है, डेथ हो जाते हैं, कि उसके बाद में इसका कोई काम नहीं होता है। यदि ये जो अपना स्टिग्मा के ऊपर आप ले जाकर डालोगे भी ना इनको, तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, उसके साथ में कुछ अपने रोजेसी प्लांट होते हैं, लेगुमिनेसी होते हैं, सोलिनेसी होती है, तीन फैमिली होती हैं, जिसके कुछ सेवरल मंथ तक, अप टू मंथ तक यहाँ पर क्या होते हैं अपने इसके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, कि सर क्या हम पोलन ग्रेन होते हैं इनको स्टोर करके रख सकते हैं क्या, क्यों रखना है अपने को स्टोर करके, ताकि हम आने वाले लाइफ में कोई प्लांट यदि इंडेजर्ट कंडीशन में है, मतलब वो विलुप्त होने वाला है, या क्रिटिकल इंडेजर्ट कंडीशन में स्टेज पे है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उसको नेचर में अभी तक रख सकते हैं। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना एक बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि एक जो कोई भी प्लांट होता है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। जब आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो इकोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कैसे फूड वेव होती है। आपको लगेगा कि सर एक एक प्लांट है ना, एक प्लांट क्या हो गया, डाई हो गया, तो और भी बहुत सारे प्लांट है, नहीं, एक प्लांट के पीछे बहुत सारी लाइफ जिंदा रहती है, एक पूरा साइकिल चलता है। अपन है, अपन किसके ऊपर जिंदा है, ग्रेन्स के ऊपर जिंदा है, या कोई फूड वगैरह पे जिंदा है, फ्रूट्स वगैरह पे, तो ये अपने को प्लांट से मिल रहे हैं ना। यदि कोई भी प्लांट यदि डाई होता है, ये जो
वो इंडेंजर्ड कंडीशन में चला जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उसका इफेक्ट सभी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें, इसको कैसे अपन बचा सकते हैं, तो उसके लिए अपन इसको, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर अपन -190 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करके जो रखते हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रम लाइक बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अपन पोलन बैंक के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, अपने जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, किसके ऊपर, -190 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बनेंगे आपको, या तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, या उसी साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर कितने टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन को यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता है, किसको, पोलन ग्रेन को। तो दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड वाला डायरेक्ट, ठीक है। ये अपना क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप 12th पास किए हो तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज आपको नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मैंने बताया था आपको, बाइलोब्ड होते हैं, उसके साथ में टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर अपने पास में, कि यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पर अपने पास माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं, कितनी नंबर में, टाइप में नहीं सॉरी, नंबर में, ठीक है। तो बाइलोब्ड हो गया, टेट्रागोनल मतलब चार लोब, मतलब चार टाइप के क्या होगा, इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए अपने इसको इसका आंसर जाएगा अपने पास, क्या जाएगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर पाए जाते हैं। बाइलोब्ड, बाइलोब्ड के साथ में आपको एक और पॉइंट बताया था मैंने, आपको क्या बताया था, डाइथिकस यहाँ पर होता है, ये पॉइंट याद आपको रखना है। व्हाट इज द पोलीप्लोइडी ऑफ सेल ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड कब बना था दोस्तों, जब उसके अंदर म्यूसिस हुआ था। 2n जो पीएमसी थी, 2n पीएमसी के अंदर क्या हुआ था, म्यूसिस हुआ था, म्यूसिस होकर के क्या बना था, टेट्राड बना था। और जब जब मैंने आपको बताया, जब भी गैमेट की बात होगी, गैमेटोफाइट की बात होगी, तो गैमेटोफाइट क्या होगा यहाँ पर, एन होगा, और जब गैमेटोफाइट एन होगा तो वहां पर जो माइक्रोस्पोर है ये भी क्या है, गैमेटोफाइट है। तो सीधी सी बात है, इसका जो प्लोइडी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, हैप्लोइड हो जाएगा। हैप्लोइड आंसर में कहा है, ये रहा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आंसर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा ऐसा वीड है मेजर पोज करता है जो एलर्जी का, तो आपको मैंने बता ही दिया था, पार्थेनियम जो होता है अपना, जिसको कांग्रेस घास या कैरेट घास के नाम से जानते हैं। उस साथ में इंटाइन किससे बनी होती है, जो आपको मैंने बताया था, पैक्टिन एंड सेलुलोज से, दोनों से मिलकर बनी होती है। ओनली सेलुलोज आंसर मत करना आप, ठीक है। कौन सी किससे बनती होती है अपनी, पैक्टिन एंड सेलुलोज से यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोलन की वेबिलिटी से लेकर के राइस एंड व्हीट के अंदर, जो मैंने आपको बता ही दिया था कितना होता है, 30 मिनट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना क्लियर हुआ आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं, पहले तो अपन जो आज का लेक्चर पढ़ा इसका 2-3 मिनट में समराइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा अभी पोज करके तुरंत आपको कमेंट्स में बोलना है, ताकि हमें भी इस चीज का मोटिवेशन मिले। और कुछ स्टूडेंट की क्यूरी है कि सर हम ऐप के ऊपर भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमने बहुत कम नॉमिनल प्राइस के अंदर ऐड करके हमने ऐप के ऊपर भी हम क्लास डालना स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज तो हम दे ही रहे हैं, मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को सजेशन है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप, पूरा क्लियर आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा, पूरा क्रैश कोर्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जरूर जरूर देनी है। कम से कम 50+ टेस्ट हमने यहाँ पर रखे हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस है, सिर्फ हमने सर्वर चार्ज वगैरह जो हमारा ऐप का चार्ज लगता है ना, वो सिर्फ आपने हमने लिया है। उसके ऊपर आप जाकर के देख लीजिए, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट आप जाकर के गूगल प्ले पे ऊपर सर्च कीजिए, उसके ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस उसके ऊपर होंगी, कभी कभी डाउट सेशन लिया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। आपने आज देख भी लिया होगा कितनी मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बनाई गई है, कैसे आपको पूरा एनसीईआरटी का एक पूरा अच्छे से कंटेंट कन्वर्ट करके शॉर्ट टाइम में आपको दिया गया है। डिटेल नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस जो अपने पीवाईक्यू है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर के जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसी के साथ में अपना एशियाई एग्री का चैनल भी आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं हिंदी मीडियम की बायोलॉजी क्लास वहां पर डालूंगा। 1-2 दिन का वेट करना होगा आपको, हिंदी मीडियम की क्लासें भी आपको एशियाई एग्री वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट एशियाई साइंस के ऊपर पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बोलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ताकि अपन रेगुलर इसको लास्ट तक इस चीज को लेकर चलें, ठीक है। बिल्कुल आपको कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस किया जाएगा। अपना नाम जैसा आपको पता होगा, अपना बैच का नाम विश्वास बैच है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपके ऊपर विश्वास करके अपन शानदार एक रिजल्ट देंगे इस बैच से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, या पोलिनेशन के बारे में, सॉरी पोलन पढ़ ली। अब पोलन का क्या करेंगे, पोलिनेशन कैसे इसका ट्रांसफर होता है, कितने टाइप का पोलिनेशन होता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसी के साथ में अपन जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक लोग आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।